दिव्य कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं पूर्णिमा की व्रत कथा। भाद्रपद पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्राचीन ग्रंथों में विशेष रूप से वर्णित है। द्वापर युग में माता यशोदा ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वह उन्हें ऐसा व्रत बताएं जिसके पालन से स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण हो सके। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा कि अचल सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला है और दाम्पत्य जीवन को अखंड बनाए रखने वाला है। माता यशोदा ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु यह व्रत पृथ्वी पर पहले किसने किया था? इस पर श्रीहरि बोले, धरती पर कार्तिका नामक एक समृद्ध नगर था जिसका शासक राजा चंद्रहास था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी रूपवती के साथ रहता था। उनके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे व्यतीत रहते थे। एक बार एक योगी नगर में भिक्षा लेने आया। उसने सबके घर से भिक्षा ग्रहण की, परंतु धनेश्वर के घर से भिक्षा नहीं ली। कारण पूछने पर योगी ने कहा, निसंतान के घर का अन्न ग्रहण करने से दोष लगता है, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगा। यह सुनकर धनेश्वर दुखी हो गए और संतान प्राप्ति का उपाय उनसे पूछने लगे। योगी ने उन्हें बताया, माता चंडी की आराधना करने का निर्देश दिया। धनेश्वर वन में जाकर तपस्या करने लगे। 16 दिन बीत गए। फिर माता चंडी प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, किंतु उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। देवी ने यह भी कहा कि समीप खड़े आम वृक्ष से फल तोड़कर पत्नी को देना, भगवान शंकर का स्मरण करके उस फल को सेवन करना। धनेश्वर ने आज्ञा का पालन किया और शीघ्र ही रूपवती ने पुत्र को जन्म दिया। बाद में पूर्णिमा का व्रत किया। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से उनके पुत्र की आयु बढ़ गई और उनके परिवार में सुख समृद्धि सब हो गई।